आपका मेरी चैनल में स्वागत है। लाबा बलिया देव का अति प्राचीन और सुविख्यात मंदिर है। लाबा अहमदाबाद जिले में स्थित है। बलिया देव को बर्बरी खट्टूश्याम के नाम से भी जाना जाते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली वीर क्षत्रिय थे। लाबा मंदिर को साल 2007 से अहमदाबाद शहर का हिस्सा माना जाता है। इससे पहले इस ग्रामीण क्षेत्र या अहमदाबाद का बाहरी इलाका माना जाता था। लाबा मंदिर अहमदाबाद और पूरे गुजरात में बलिया देव मंदिर या बलिया काका मंदिर या भगवान बलिया देव को समर्पित लाबा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लाबा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध बलिया बापा मंदिर का निर्माण 1996 में किया गया था और वह नौ बलिया काका मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूरे साल और विशेष रूप से रविवार और अन्य त्योहारों के दिनों में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस पवित्र स्थान पर आते हैं। बलिया देव मंदिर का प्रसाद के तौर पर बूंदी के लड्डू है और कई भक्तगण घर का बना भोजन लेकर यहाँ आते हैं और इस मंदिर में आके खाते हैं और लाबा मंदिर के समय सुबह से शाम तक पूरा दिन मंदिर परिसर में बिताते हैं। रविवार और मंगलवार को मंदिर परिसर में ठंडा खाना खाने का भी बहुत महत्व है। श्रावण के 7-8 के दिन मंदिर में भक्तों का मेला लगता है। बलिया देव भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और शरीर को से उनको तंदुरुस्त और निरोगी रखते हैं। आज कलयुग में बलिया देव के उनके अनेक छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। लोग बलिया देव की पूरी श्रद्धा और विश्वास से मन्नत रखते हैं। वह बलिया देव जरूर पूरी करते हैं। बलिया देव की पौराणिक कथा अनुसार वह महाभारत काल के सबसे वीर क्षत्रिय बलिया देव या बर्बरी या खट्टूश्याम जी अनेक नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बलिया देव या बर्बरिक महाभारत काल के असाधारण योद्धा थे। वह बलिया देव यानी कि बर्बरिक घटोत्कच और मौर्वी यादवों के राजा मोरू की बेटी का पुत्र था और भीम और हिडिंबा का पौत्र था। बर्बरिक भगवान शिव का महान परम भक्त था। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अस्त्र देव के 3 बाण दिए। यह 3 बाण किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम थे। पहला बाण किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए चिन्हित कर सकता था। दूसरा बाण किसी वस्तु को बचाने के लिए चिन्हित कर सकता था और तीसरे बाण से वह सभी लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था। बर्बरिक महाभारत के प्रमुख शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जो कुछ ही मिनटों में युद्ध के पूरे परिदृश्य को बदल सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी बर्बरिक यानी बलिया देव की शक्ति का सामर्थ्य देख लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि महाभारत के युद्ध में वह किस पक्ष का पक्ष लेगा। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को वचन दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने माँ को दिए हुए अपने वचन का वास्तविक परिणाम बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेंगे वह अपनी असाधारण शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर बना देंगे। कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और इस तरह उसे पाला बदलकर दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो अपनी माँ से कहे गए शब्दों के कारण कमजोर हो गया है। इस प्रकार युद्ध में वह 2 पक्षों के बीच झूलता रहेगा और अतः केवल वही जीवित बचेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
दान में उसका सिर मांगकर महाभारत युद्ध में भाग लेने से बचाते हैं। बर्बरिक ने स्थिति को समझा और अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को देकर महाभारत युद्ध देखने का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से वे महाभारत के युद्ध को देख सके। कई वर्षों के बाद बर्बरिक का सिर खट्टू गांव में मिला, जहां राजा के बर्बरिक के सिर का मंदिर बनाने का स्वप्न आया। यह स्थान राजस्थान में है, जहां बर्बरिक का नाम खट्टू श्याम जी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से बर्बरिक का नाम लेगा वह उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। गुजरात में बर्बरिक बलियादेव के नाम से प्रसिद्ध है और लगभग सभी गांवों में और शहर में भी भगवान बलियादेव का कोई ना कोई छोटा या बड़ा मंदिर अवश्य होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।